नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद मूव ऑन से जुड़े कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। यूँ तो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी भी इंसान को मूव ऑन नहीं करना होता। सबको अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए होता है, वही नालायक एक्स वापस चाहिए होता है जिसने तुम्हें सता रखा होता है। और ये होता है इस वजह से क्योंकि तुम उस इंसान से अटैच होते हो, बहुत सारा समय तुमने उसके साथ बिताया हुआ होता है, एक एक चीज़ तुम उस इंसान की जानते हो, वो एक एक चीज़ तुम्हारी जानता है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से कंपैटिबिलिटी तुम दोनों के बीच में बैठ जाती है। और तुम कोई भी अगर काम करने जाते हो तो उस इंसान का सजेशन जरूर लेते हो, साथ में डिस्कस जरूर करते हो। तो कहने का मतलब है तुम एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। लेकिन अब क्या होता है, एकाएक वो इंसान बोल देता है देखो अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब तुम मूव ऑन कर लो, मतलब हम ब्रेकअप करते हैं, साथ में नहीं रह पाएंगे, जो था यहीं तक था। तो ये सुन के तुम्हें बहुत डर लग जाता है। तुमको लगता है कि भाई तुम अकेले कैसे रहोगे, तुम्हारे दिन कैसे कटेंगे, और अकेले उसके बिना तुम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। इस वजह से तुम इस डर से बचने के लिए उस इंसान को वापस पाना चाहते हो। तो लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर सुनता नहीं है, भाई उसको ब्रेकअप करना होता है, वो कर लेता है, वो करके चला जाता है। फिर ऐसे केस में क्या होता है, तुम्हारे पास मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मूव ऑन करने का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि उस पार्टनर को भूल जाना, कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तो अपने पार्टनर को भूल जाओगे, इसको मूव ऑन बोलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उस पार्टनर की याद ही नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को मेरे दोस्त मूव ऑन नहीं कहते हैं, और इस चीज़ को मूव ऑन नहीं कहते हैं। और मूव ऑन में एक्चुअली होता क्या है, होता है भी या नहीं होता है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा और तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। अगर इसके बाद भी अगर मेरे दोस्त तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन नंबर दिए हुआ है, वहाँ जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्तों अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे दोस्त, ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं मूव ऑन कर लो, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता कि मूव ऑन करने के लिए ज़रूरी क्या होता है। पहले मेरे दोस्त, मूव ऑन अगर किसी इंसान से करना है तुम्हें तो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भैया मूव ऑन करना कैसे है। सबसे पहले अगर मूव ऑन करना होता है तो उस इंसान को याद ना करने का ट्राई करना होता है। तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। किसी जैसे तुम बैठ के सोच रहे हो कि तुम्हें नहीं सोचना है अपने एक्स पार्टनर को, तो तुम इनडायरेक्टली उस इंसान को सोच ही रहे हो। तो इस तरीके से मूव ऑन नहीं होता। इस तरीके से कोई इंसान किसी को भूलता नहीं, तुम उल्टा और याद कर रहे हो और ज़्यादा परेशान हो गए, और तुम्हारा माइंड फोर्स करेगा कि तुम उस इंसान को याद करो, कॉल मैसेज करो। भाई माइंड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे तुमको याद आ रही है और फिर तुम क्या कर रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो, फिर तुम्हारा कॉल करने का मन कर रहा है। इस वजह से तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है, इस वजह से तुम्हें उसको कॉल करना है। बट एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, अगर अभी तुम्हारा हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है और तुम अगर जाके उस इंसान के पास रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में वापस बुला रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो इंसान तुम्हें मना कर रहा है। इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था, आज वही इंसान सबसे ज़्यादा पराया हो गया है तुम्हारे लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तुम अगर सोच रहे हो कि ब्रेकअप होने के एक दिन बाद तुम उसको भूल जाओगे, 2 दिन बाद तुम उसको भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ब्रेकअप अगर तुम्हारा हुआ है, जाहिर सी बात है तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई है, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, तुम्हें उस इंसान की याद आएगी लगातार बेसिस पे। लेकिन मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। ये चाहते ना चाहते हुए भी ये फेज़ गुजर जाएगा। क्योंकि मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, अब 1 महीना हो गया है, तो मेरे दोस्त 1 महीने से तुम्हें ना बात करने की आदत ही तो पड़ गई है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जब चल रहा था तब उस समय अगर तुमसे कहा जाता कि 1 महीने तुम्हें छोड़ो, तुम्हें 1 हफ्ते बात नहीं करनी है, तो तुम इमेजिन ही नहीं कर पाते थे कैसे 1 हफ्ते बात नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें लगता था कि तुम रह ही नहीं पाओगे 1 हफ्ते, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो उसके पास तुम जाते हो तो इंसान बात नहीं करता। अब हालत ऐसी हो गई है, किसी में तो ऐसा हो गया होगा कि एक्स पार्टनर ने खुद बात करना बंद कर दिया होगा। मतलब यहाँ से तुमने इतने मैसेज कॉल किए होंगे कि उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा होगा। अगर तुम किसी दूसरे नंबर से कॉल करते हो, जैसे ही तुम्हें आवाज़ सुनता है काट के ब्लॉक कर देता है वो इंसान। मतलब उस इंसान ने ही रोक लगा दी है, उस इंसान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब तो तुम्हें झक मार के बैठना पड़ता है। आदत ही तो पड़ गई है मेरे दोस्त के बिना। तो ये जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में लगता है कि ये चीज़ हो नहीं पाएगी, मेरे दोस्त तुमको ये चीज़ लगती है कि ये हो नहीं पाएगा, तो ये जो चीज़ लगती है कि ये इस फीलिंग से तुम कभी निकल नहीं पाओगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये एक टेम्पररी फेज़ है, ये निकल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें चोट लगी, कुछ टाइम तक दर्द होगा, फिर वो दर्द ठीक हो जाएगा। फ़र्क तो और डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हें दर्द कितने टाइम तक रखना है, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उस दर्द को कितने देर तक पाल के रखते हो। अगर मान लो तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई, खरोंच लग गई, तो भाई कुछ टाइम दर्द होगा, सही हो जाएगी। लेकिन अगर उस तुम चोट को खुजाते रहोगे तो वो छोटी सी चोट, खरोंच 1 साल तक नहीं ठीक होगी।
तो ये तुम्हारे ऊपर है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर तुम उन्हीं सब चीज़ों में पड़े हुए हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम उसकी बार बार यादों को ताज़ा कर दे रहे हो, बार बार उसका इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, पुरानी फोटो देख रहे हो, पछता रहे हो, तो मतलब ये तुम्हारा ब्रेकअप का पेन बना रहेगा। ये बिल्कुल ये चोट को खुजाने के बराबर है। तो रही बात मूव ऑन की, तो बेसिकली किसी भी इंसान का फ़र्क तुम्हें इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी वाली बात वो इंसान नहीं मान रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें उसके साथ कहना है, उसको कहना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके मुंह से तुम्हें सुनना है कि हाँ तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, प्यार में जितने एफर्ट तुमने किए उससे ज़्यादा एफर्ट कोई कर नहीं सकता। ये सारी चीज़ें सुननी है उसके मुँह से। ये बोल के वो इंसान भले चला जाए तो तुम्हें सुकून पड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं बोल रहा है तो तुम्हें कोई सुकून नहीं पड़ रहा है। वो इंसान सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो इसी बात का तुम्हें दर्द है। तुम्हें लग रहा है उतनी इजीली कैसे वो इंसान जी ले रहा है, कैसे वो खुश है, कैसे वो परेशान नहीं, कैसे वो इंसान को याद नहीं आ रही है। ये चीज़ मिलकर तुमको परेशान कर रही हैं, ना कि वो इंसान। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना है। और रही बात मूव ऑन की, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि तुम एकदम से सब कुछ भूल जाओगे। अब वो इंसान आएगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क ना पड़ना ही तुम्हारे हाथ में होता है कम्प्लीटली, ठीक है, क्योंकि उस इंसान के साथ तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो। अगर उस इंसान के आने का फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं तुम मूव ऑन करके तुम एक कमज़ोर इंसान बन रहे हो, उसके साथ इमोशनली डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हो। तो मूव ऑन इकट्ठे मेरे दोस्त नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भैया मूव ऑन फिर होता कैसे है, ये जो सारी चीज़ें ये एक्चुअली कैसे हो रही हैं। तो मेरे दोस्त देखो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर तुम डिपेंडेंट हो तो उसमें मूव ऑन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर डिपेंडेंट आप हैं, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करते तो कभी भी मूव ऑन आप नहीं हो पाओगे। और असली मूव ऑन पता है मेरे दोस्तों को बोलते हैं, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, वो इंसान अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे दोस्त अब पहले ऐसी बात नहीं है, वो इंसान, उस इंसान ने एक फैसला लिया तुमसे ब्रेकअप करेगा और उस फैसले के साथ तुम अग्री हो। तुम अगर एग्री नहीं होगे तो जाओगे कहाँ मेरे दोस्त। तुम्हारी ये जिद है, जबरदस्ती की जिद है कि तुम, वो आज भी इंसान तुम्हारा है नहीं है मेरे दोस्त। ब्रेकअप करके वो अपनी सेपरेट लाइफ जी रहा है, किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है। तुम्हारे सामने यदि थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तुम इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, फिर उसके ऊपर अपनी ओनरशिप जता रहे हो कि अब भी वो इंसान तुम्हारा है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है मेरे दोस्त। तुम प्यार कर रहे हो लेकिन उसने तो प्यार करना छोड़ दिया। कभी भी उसको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त फोर्स करके कभी प्यार नहीं मिलता। तुम क्या चाह रहे हो, उसके सामने गिरा लो और तुम्हें वो इंसान बदले में प्यार दे दे, हो ही नहीं सकता। तुम क्या चाहते हो, उसको धमकाओ और तुम्हें बदले में प्यार दे, हो ही नहीं सकता। प्यार उसको अपने आप आएगा और तभी आएगा जब तुम पहले जैसे बन जाओगे। तो मेरे दोस्त, पहले से बनने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर देना होगा, बस पहले से तुम बन गए। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खत्म होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। मेरे दोस्त, ये रही मूव ऑन से जुड़ी कुछ बातें। मूव ऑन का मतलब अगर तुम समझते हो कि तुम बैठे बैठे भूल जाओगे, बैठे बैठे उसकी याद नहीं आएगी, और तुम अगर सोच रहे हो मूव ऑन करने का मतलब ये है कि तुम उसको स्टॉक करते करते भूल जाओगे, उसको लगता है कि तुम ऐसे बैठे बैठे उस इंसान को भूल जाओगे बिना कुछ अपने एफर्ट किए उस इंसान से मूव ऑन कर लोगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम बार बार उसको स्टॉक करोगे, उसके पीछे पड़ोगे, उसकी बातें करोगे, उसके बारे में डिस्कस करोगे, तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। असली मूव ऑन करने का मतलब यही होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तुम नो कॉन्टेंट को जरूर फॉलो करोगे और अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करोगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। तो मेरे दोस्त, इसके बाद भी अगर तुमको कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी तुम इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।